अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 52 एंड डोंट जिनको आपने एज अ पेरेंट फॉलो करना है रिगार्डिंग ऑनवर्ड 7th मंथ, यानी 7th मंथ से ऊपर आपने अपने बच्चे के लिए इन बातों को फॉलो करना है। अगर आपका बेटा है या आपकी बेटी है, इन दोनों सूरतों में आपने इन टिप्स को जरूर फॉलो करना है। ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज कभी भी बच्चों को उल्टा लेटने की हैबिट डेवलप ना करें। अगर उनको उल्टा देखें तो सीधा कर दें। नंबर 2 इज बच्चों का थंब जब भी मुंह में देखें तो बाहर निकाल लें। बच्चे को ये हैबिट डेवलप ना होने दें। नंबर 3 इज बच्चे को सोते हुए कुछ भी मुंह में डालने की हैबिट डेवलप ना करें, लाइक पैसिफायर, फीडर की निप्पल, मदर की निप्पल, थंब या फिंगर वगैरह। नंबर 4 इज बच्चों के हाथ बार बार धुलवाएं। नंबर 5 इज बच्चों को शुगर की हैबिट डेवलप ना करें। नंबर 6 इज अक्सर मदर खुद कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं और स्नैक्स खाती हैं, तो जो खुद खा पी रहे हों बच्चे को हरगिज ना दें। बच्चे को बाजारी जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, लेस वगैरह हरगिज मत दें। नंबर 7 इज बच्चे को क्रॉलिंग के लिए सेफ्टी मेजर्स कर लें, लाइक वॉशरूम का डोर हर वक्त बंद रखें, स्टेयर्स के आगे सेफ्टी डोर लगाएं या चेयर रखें, फ्लोर को डिसइंफेक्ट करें और कोई भी मोटी कील वगैरह बच्चे के आसपास ना हो। बहुत ध्यान रखें बच्चे सीमेंट, मट्टी, व्हाइट वॉश जैसी कोई भी चीज मुंह में ना डालें, बिकॉज बच्चों को मट्टी खाने की आदत नहीं डलनी चाहिए। नंबर 9 इज गर्मी हो या सर्दी बच्चों को पाँव में और सर में कुछ ना कुछ पहनाएं, वरना बच्चे को शूज और कैप पहनने की हैबिट डेवलप नहीं होगी। नंबर 10 इज अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसको वॉश करते हुए हमेशा फ्रंट टू बैक जाएं। नंबर 11 इज अपने बच्चों को बड़े भाईजान और भाई के सामने कपड़े ना पहनाएं और ना ही नहलाएं। नंबर 12 इज अपने बच्चे को किसी की भी गोद में बैठने ना दें, ज्यादा प्यार भी करने ना दें। माँ और बाप के अलावा किसी भी रिश्तेदार के पास बच्चों को अकेला ना छोड़ें। नंबर 13 इज नज़ला, जुकाम और बीमार अफराद से अपने बच्चों को दूर रखें और जो भी बच्चे को उठाए उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करें कि वो हाथ धो लें या सैनिटाइज कर लें। नंबर 14 इज बच्चों की हेयर कटिंग के लिए अपना एक किट बनाएं जिसमें एक उस्तरा, सीजर, ब्लेड, डिटोल और कॉम्ब हो। किसी की भी चीज बच्चों को यूज ना करवाएं। नंबर 15 इज बच्चों के नेल कटर और टॉवल, सोप वगैरह घर के दूसरे अफराद से अलग हों। नंबर 16 कभी भी अपने छोटे बच्चे को अपने 5 साल से कम उम्र बच्चे के साथ अकेला ना छोड़ें। बच्चे ना समझी में बच्चों के मुंह में कुछ डाल देते हैं, या बच्चा रो रहा हो तो तकिया या हाथ मुंह पर रख के जोर से बंद कर देते हैं या धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और बच्चे को मारते हैं और काट भी लेते हैं। नंबर 17 इज कभी भी बच्चे के पास कोई गर्म चीज ना लेकर जाएं, लाइक कॉफी, टी, गरम खाना, बिकॉज बच्चे फौरन से कोई भी चीज हाथ से पकड़ लेते हैं। नंबर 18 इज अगर आपके पास कोई भी पेट है तो कभी भी बच्चों को पेट के साथ अकेला ना छोड़ें, चाहे आपको कितना ही ट्रस्ट हो। नंबर 19 इज बिजली से चलने वाली हर चीज में करंट हो सकता है, किसी भी बिजली से चलने वाली चीज को बच्चे के आसपास ना रखें। नंबर 20 इज बच्चे को मोबाइल की हैबिट कभी भी ना डालें, अदरवाइज आपका बच्चा ऑटिज्म जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है और इसके अलावा आपका बच्चा हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। 21 इज बच्चों से बातें करना स्टार्ट करें, बच्चों से ज्यादा बातें करें, इस तरह आपके बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 22 इज बच्चों को न्यू एक्टिविटीज नेट से सर्च करके करवाएं। 23 इज डेली 30 मिनट बेबी के साथ रीडिंग करें, इससे वोकैबुलरी और रिकॉग्नाइजिंग पावर भी होती है। 24 इज बच्चों को कभी परफ्यूम या बड़ों की कोई प्रोडक्ट ना लगाएं। 25 इज बच्चों को डेली मालिश करें और नहलाएं और सर पे ऑयलिंग करें, इससे बेबी एक्टिव होता है। 26 इज बच्चों को एंटीबायोटिक से बचाएं, छोटी मोटी नज़ला, जुकाम और बुखार का घर में इलाज करें और ज्यादा परेशानी की सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। 27 इज बच्चों को पहली गर्मी या पहली सर्दी में हर वक्त एसी या हीटर का आदी ना बनाएं, इससे आपका बच्चा इस चीज का आदी हो जाएगा। 28 इज बच्चों को नेचर से करीब करें, धूप में ले जाना, ग्रास पे छोड़ना बेबी को एक्टिव करता है। 29 इज अगर आप अपने बेबी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखें तो उसको नोट करें, मे बी आपका बेबी जीनियस हो, ऐसे बच्चे की केयर डिफरेंट वे में होती है। 30 इज अगर आपका बच्चा अपने माइलस्टोन कंप्लीट नहीं कर रहा या दूसरे बच्चों से ग्रोथ में पीछे है तो फौरी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें। 31 इज अगर आपके बेबी के फेस पे बर्थ मार्क है तो परेशान ना हो, अगर लाइट सा है तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। 32 इज अगर आपके बेबी की क्रॉस आइज है, यानी दोनों आइज बॉल की डायरेक्शन डिफरेंट साइड्स पे हो तो फौरी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें।
33 इज अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है या आपका बच्चा बर्थ के वक्त रोया नहीं है तो आप उसको डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही ग्रो करना चाहिए। आप इस हवाले से डॉक्टर को फॉलो करें। 34 इज अगर पेरेंट सिगरेट पीता है तो कभी भी बच्चों के सामने हरगिज ना पिए। 35 इज जब भी नमाज पढ़ें बच्चों को अपने पास बिठा लें, इससे उनको हैबिट डेवलप हो। 36 इज बच्चों को हमेशा पाक साफ होके उठाएं, नापाकी की हालत में बच्चों को ना उठाएं। 37 इज बच्चों की हिफाजत और सेहत के लिए हर वक्त दुआ करती रहें। रात को सोने से पहले बच्चों को तिलावत कुरान पाक जरूर सुनाएं। 38 इज बच्चों को रात को सोने से पहले बच्चों को तिलावत कुरान पाक जरूर सुनाएं। 38 इज बच्चों को म्यूजिक से दूर रखें। 39 इज बच्चों को साफ सुथरे घर का खाना खिलाएं और जब भी खिलाएं बिस्मिल्लाह पढ़ें और खत्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। 40 इज अपने जहन में रखें कि आपने अपने बच्चे को ना सिर्फ अच्छा मुसलमान बनाना है और साथ साथ उसको अच्छा इंसान और अपने मुल्क और माशरे के लिए मुफीद इंसान भी बनाना है। 41 इज बच्चे को कभी किसी चीज से ना डराएं, उसके अंदर किसी भी चीज का खौफ पैदा ना हो। 42 इज अगर आपका बेबी बॉय है तो उसके खतने 6 मंथ से पहले या 1 साल से पहले करवा लें। 43 इज बेबी गर्ल का भी ईयर 1 साल से पहले बनवा लें, इससे भी बच्चों को तकलीफ कम होगी। 44 इज बच्चे के आसपास कभी भी नुकीली चीज, नाइफ, पेंसिल या इस टाइप की चीज ना रखें जो उसकी आंख में लग जाए। 45 इज कभी भी मार्केट जाएं या कहीं सफर पे जाएं तो 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चे को किसी अजनबी को ना दें और ना अकेला छोड़ें। 46 इज हमेशा इमरजेंसी नंबर याद रखें या लिख के रखें। अगर कोई इमरजेंसी है और आपके एरिया में अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से बेहतर CMH को प्रेफर करें और जब भी जाएं आप अपना ID कार्ड साथ लेकर। नंबर 47 इज अपने बच्चे को कभी भी किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें क्योंकि हर बच्चे की साइकी डिफरेंट होती है। इस तरह से आपके बच्चे में नफरत का जज्बा और एंजाइटी का जज्बा पैदा होता है। नंबर 48 इज बेटी हो या बेटा, आपका पहला बच्चा हो, दूसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, जो भी हो, बच्चे के रंग पर कभी बात ना करें। गोरा है या काला अल्लाह ने बनाया है। बच्चे में कोई भी कमी है तो भी हर हाल में माशाअल्लाह बोलें और अल्लाह का शुक्र अदा। 49 इस बच्चे की किसी भी परेशानी में मायूस ना हो, अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगाए रखें। नंबर 50 इज उन सब टिप्स को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में मौजूद मदर्स तक सेंड करें और हमारे चैनल की बेबी केयर से रिलेटेड सभी वीडियोस दिखाते रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।